एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन विद मोटिवेशन। आप सबको यही लगता होगा कि हम किस प्रकार से काम करें जिससे कि हमारा अधिक से अधिक अर्न कर सके, कोई भी जिसे हमारे पास अर्निंग जो हो अधिक से अधिक कमा सके। क्या लगता है आपको कि क्या हम जॉब करेंगे या हम तरह से किसी तरह से कोई काम करेंगे तो क्या छोटी मोटी बिजनेस करेंगे तो क्या हम अधिक पैसे कमा सकते हैं? नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। बल्कि आपको काम करना है तो कुछ बड़ा कीजिए, कुछ लंबा कीजिए, कुछ लॉन्ग कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आपको एक अलग, जैसे कि जो आप नॉर्मल दुनिया में चल रहे हैं ना उससे कहीं अलग लगे, आपको चलने में कुछ अलग सा दिखने लगे। जब आपको अलग लगेगा ना, जब दुनिया में दिखेगा कि आप कुछ अलग कर रहे हो ना, तो दुनिया आपको जानेगी और पहचानेगी, तभी जाके आप एक अलग इंसान बन सकते हो। तो आज मैं आपको इस बात की बात करूंगा कि किस प्रकार से जो बिजनेस हम करें वो बहुत हाई लेवल का बिजनेस करें, कुछ अलग सा बिजनेस करें, कुछ यूनिक करें या कुछ बड़ा करें, कुछ यूनिक करें या कुछ बड़ा करें। अब जैसे कि हमें आपको ये लगना चाहिए कि क्या हम किस तरह से हम करें। आप भी यह पूछ रहे हो कि हम किस तरह से काम करें कि जिससे हमें बड़ा लगे या कुछ अलग सा काम करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है दो टाइप की होती है, लॉन्ग और एक होता है शॉर्ट। शॉर्ट टर्म है एक लॉन्ग टर्म। अब देखिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या डिफरेंट है। देखिए शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई काम करते हैं लॉन्ग टर्म में तो क्या होता है, अगर हम कोई काम लॉन्ग टर्म में करेंगे तो क्या होगा और शॉर्ट टर्म में करेंगे तो क्या होगा। देखिए जब आप देखते हैं कोई लेबर मजदूर को, वो काम क्या करता है, वो सुबह काम करता है और शाम में उसे पैसे मिल जाते हैं। जैसे कि वो सुबह से शाम तक कितना 500 से 1000 तक को अर्निंग कर सकता है। तो वो क्या छोटे तबके के इंजन पे रह जाता है, वो हमेशा वही काम करता रहता है। लेकिन अगर हम इसी तरह से हम कोई बंदे को देखें, जैसे कोई उसे जल्दी पैसा चाहिए, 1 महीने के अंदर में चाहिए, तो क्या होगा, जिसे जल्दी चाहिए यानी कि ये शॉर्ट टर्म में चाहिए, जिसे अगर चीजें शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए वो क्या होगा, उसे जल्दी चाहिए। जैसे 1 महीने में हमने जॉब किया, 1 महीने के बाद कितना 20,000 से 30,000 40,000 तक आप ले सकते हो। तो ये कहीं ना क्या होता है कि बिल्कुल शॉर्ट टाइम जल्द से जल्द पैसा चाहिए, तो उसी को क्या होता है काम में कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। आपने सुना होगा कि गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है, ये सब क्या होता है, क्या सिस्टम होता है, गरीब गरीब क्यों रहता है और अमीर अमीर क्यों रहता है। देखिए गरीब गरीब रहने का मतलब ही ये होता है क्योंकि गरीब के पास वो ही सोचता है, वो जो पैसा कमाता है वो उसे खर्च कर लेता है और ना ही वो कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, ना ही कहीं वो सेविंग करता है और उसका वही पैसा वही रह जाता है। लेकिन अगर वही अमीर की बात करें तो वो पैसा जहाँ से कमाएंगे और उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे और जिससे वो अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं। तो ये भी आपको भी समझना पड़ेगा कि कहाँ अपना पैसा खर्च करें जिससे कि अधिक से अधिक मेरा पैसा लौट आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये, ठीक है। अब इस 10,000 को क्या करोगे, अगर मैं सेविंग अकाउंट में डाल दूं तो क्या होगा, सेविंग अकाउंट में डालूंगा, कुछ दिन बाद पैसे क्या होगा, कुछ ही रुपए। अगर 10,000 है तो हमें क्या होगा, अगर मान लीजिए 11,000 मिल जाए 1 साल बाद, तो क्या उसको कुछ FD भी करा ले तो कुछ फायदा होगा, नहीं होगा। क्योंकि अगले समय में आपका वो सामान निकलोगे तो 10,000 11,200 का सामान होगा, कहीं ना कहीं 200 का आपको सामान में लॉस हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जो भी सामान है, अब मान लीजिए मैंने 10,000 का कोई सामान लाया और उसे मैंने बेचा, अब बेचने के बाद मुझे कहीं ना कहीं 12,000 और 13,000 और 15,000 तक हम कमा सकते हैं। तो हमें जब 15,000 रुपये कमाएंगे, जैसे कि हमें क्या अर्निंग बढ़ी, तो जब भी हमें ये देखना है कि किस तरह से, अब जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं गया मार्केट, देखिए अब सबसे पहले आप मार्केट निकल गए, मार्केट निकलने के बाद आपको मार्केट में सामान देखना होगा। मार्केट में कोई भी सामान ले आइए, जैसा सस्ते दाम पे बिकता है वो सस्ते सामान पे ले आइए और उसे क्या करिए, अपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे सामान पे बेच दीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन जहाँ पे बेचिए ऑनलाइन पे डाल दीजिए। और ऑफलाइन में जैसे दुकानदार है उनके पास भी जाके दे आइए, और उससे भी क्या हो सकता है, आप अधिक से अधिक कमा सकते हैं। तो ये कभी रुकना नहीं है, बल्कि उन पैसों का इस्तेमाल करके और अधिक से अधिक कमाना है। मेरा यही मानना होता है कि जब भी आप रहिए, जब भी यही सोचिए कि कैसे भी करके हमें अधिक कमाना है, बस कुछ नहीं करना। और ये हमेशा याद रखना कि लॉन्ग टर्म को ही अपनाना है। जब आप लॉन्ग टर्म को अपनाओगे तभी जाके आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। जब भी आप सोचोगे शॉर्ट टर्म में हमें कहीं से पैसा मिल जाए, ये कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने जाओगे और शॉर्ट टर्म में अधिक से अधिक पैसे कमाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, आप हमेशा कभी फेल होकर ही आओगे। लगभग 19% में हिसाब में आप फेल होकर ही आओगे, 99%। लेकिन अगर इसी जगह पे आप लॉन्ग टर्म में जाते हो तो आपको ये कह सकता हूँ कि 99% सक्सेस होकर आओगे। क्यों?
क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म को चुना है और इसमें अधिक धीरे 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 इनकम बढ़ती जाती है। और बिजनेसमैन का हमेशा यही सोच होता है कि उसे लॉन्ग टर्म अपनाना। बनिया क्या करते हैं, वो अधिक से अधिक कमाते हैं। तो इसी तरीके से आप अधिक से अधिक कमा सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। और मैं ऐसे ही बिजनेस के बारे में, फाइनेंस के बारे में आपको दोबारा ला के बताऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।